चैतन्य संप्रदाय में श्री नामाचार्य की उपाधि जिनको प्राप्त हुई, श्रील हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर नित्य प्रति लाखों नाम जप करते, पर एक दिन माया इनके पास आई कि चलो महाराज जी को अपने चंगुल में फंसा के आती हूँ। क्योंकि जब माया देखती है ना कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उससे सहन नहीं होता, वो उसको वापस खींचने का प्रयास करती है। तो वारांगना नृत्यांगना का रूप बना करके आ गई। बाबा जी से बोली, बाबा जी मैं जरा आपके साथ कुछ समय कुटिया में आना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ, अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। तो श्री हरिदास ठाकुर बोले कि देवी मैं आपकी भावना को समझता हूँ और मैं आपकी इच्छा को पूरा भी करूँगा, पर थोड़ा सा रुक जाइए, बस मेरा आज का थोड़ा सा नियम रह रहा है, नित्य जो मैं नियम करता हूँ वो बस पूरा हो जाए तो फिर सबसे पहले मैं आप ही से मिलूँगा, तब तक कि आप मेरी कुटिया के बाहर बैठ जाइए। वो बैठ गई और हरिदास ठाकुर माला करने बैठ गए। अब उनका नियम ही इतना कड़ा था कि आज शाम को 6 बजे आज का नियम पूरा हुआ तो 6:01 पे कल का नियम शुरू हो जाता था भजन का। 1 मिनट भी नहीं खाली रहते थे। अब वो तो नियम खत्म हो फिर चालू हो जाए। तो वारंगना बोली, प्रभु मैं कब से बैठ, बोले 1 दिन और बैठ जा, बस मेरा ये नियम पूरा हो जाए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन तक बैठी रही दरवाजे पर इनका नियम ही पूरा नहीं हुआ। और कहते वो वारंगना का भक्ति देख के उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो आकर के श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में सीधा लेट गई, प्रभु मुझे अपना अनुगत बना लो। और हरिदास ठाकुर ने कंठी लेकर के, कंठी थी नहीं, माला थी नहीं, तो वहीं से झाड़ को उखाड़ा, उसी को माला बनाया और माला बना के माया के गले में पहना दिया। बोले जा आज से महामंत्र जाप कर। भक्त में ये शक्ति होती है कि माया को भी अपना अनुचर बना सकता है, ये भक्त का परिणाम होता है। तो कहने का अर्थ ये है, खैर हम में तो इतनी ना तो सामर्थ्य है कि ना हम श्री हरिदास ठाकुर जैसी भक्ति कर सकते हैं, किंतु फिर भी हमें प्रयास यही करना चाहिए कि भगवत भक्ति को अपने जीवन का अंग बना ले ताकि माया हमको स्पर्श भी न कर पाए। और अगर भगवान के समीप रहेंगे तो माया अपने आप दूर रहेगी। जब भगवान से दूर हो जाते हैं तब माया समीप आती है। जब भगवान से मन हट जाता है, जब भगवान से मन दूर होता है तब मन संसार में लगता है। किंतु अगर मन हटेगा ही नहीं, मन भगवान में ही लगा रहेगा, पर ये बात तो सत्य है कि मन भगवान में लगना चाहिए, पर ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। जितना इसको समझाते हैं कि भैया थोड़ा भजन कर ले, एक आध माला कर ले, उतना ही उछलता है, उतना ही कूदता है। कई लोग आते ना कहते महाराज सब ठीक है, लेकिन जैसे ही माला करने बैठते तो हमको रसगुल्ला बड़ा याद आता है। जैसे ही माला करने बैठते तो धंधे में जितना लॉस हुआ है उसी समय याद आता है, कितना पैसा चला गया, क्या हुआ। भजन करने बैठो तो चारों ओर से सब माया खींचने लगती, क्योंकि मन को पता है कि इस समय तुझे शांत रहना है, इसलिए इस समय ज़्यादा नाचता है। मन की आदत है जो काम करने मना करोगे वही करेगा। कई मार्ग से जंगल से जा रहे हो और वहाँ किसी के घर के बाहर लिखा हो कि यहाँ झांकना मना है, तो और कोई देख नहीं रहा हो, आसपास कोई हो नहीं, तो झांक के देखोगे एक बार कि भैया ऐसा इस खजाना कौन सा दबा है यहाँ जो यहाँ झांकना ही मना है, क्योंकि मना किया गया है। और जिस चीज़ को मना किया गया उसको, इस मन को करने में और अधिक रुचि आती है। इसलिए इस मन को कहा गया है कि जब तू भगवान का भजन ले तो तुझे शांत रहना है, लेकिन उस समय ये और अधिक उग्र हो जाता है। लेकिन उस समय भी
इस मन को एक बालक के जैसा समझा करके, जैसे हम एक बालक को समझाते हैं कि बेटा तू हल्ला मत कर, देख थोड़ा शांत बैठ, मैं तुझे बाद में टॉफ़ी चॉकलेट दिला दूंगी, तो बालक को टॉफ़ी चॉकलेट के लालच में थोड़ी देर शांत बैठ जाता है। मन को भी ऐसे ही समझाइए कि रे मन, तू थोड़ी समय के लिए मुझे बस भगवत चरणों से जुड़ने दे, उसके बाद तू जो कहेगा मैं वही करूँगा, पर थोड़े समय के लिए मुझे भगवान से जुड़ने दे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।